लना मम बासना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वादर रहमान व सदक़ल मुरसलून। कब्रों से उठाए जाएंगे, कहेंगे हाय आज हमें किसने हमारी कब्रों से हमें उठा के खड़ा कर दिया। हाज़ा मा वादर रहमान, ये वही वादा है जो अल्लाह ने अपने नबी के जरिए करवाया था। उस वक़्त तो ताने दे दे के मारे था और यूँ कहता ए जहाँ मिठा भाई अगला कह डिठा। यूँ तो तबलीगी जमात वालों को कहा था वेले लोग हैं, तुम साल साल के वास्ते निकल जाते हो, 4-4 महीने वास्ते निकल जाते हो, तुम्हारे बच्चों का क्या बनता है, तुम्हारी बीवी का क्या बनता है। आजा देख ले, जिस बीवी के बारे में तू बदगुमानी करता था आज मैंने जन्नत के ताज पहना के इसके जाने से पहले जन्नती हूरों की सरदार बना दिया। वो खड़ी है देखते अजान की आवाज़ आया करती थी, घड़ियां देख के कहता था अभी तो मौलवी ने स्पीकर खोला था फिर शोर शुरू कर दिया। ये वही अजान है। बच्चा घर के अंदर तिलावत लगा लेता था, मोबाइल के ऊपर कुरान की तिलावत चलती थी, परले कमरे में से गालियां दे के कहता था और बंद कर दे, तुझे नहीं पता अल्लाह अकबर, बूढ़े के सिर में दर्द हो रहा है, मेरा जीना तुमने आराम कर दिया, पता नहीं कंजरों ने क्या मेला लगा रखा। ये वही कुरान है जो इसको सीने से लगा के आता। आज मुझे मेरी किबरियाई की कसम मैदान माशर में तेरे साथ खड़ा होकर तेरा सिफारशी बनता। जब मैं सुनने के लिए तैयार था उस वक़्त मैं तुझे बार बार कहता आज प्यार मेरे से निभा ले, प्यार की पिंगे मेरे से डाल ले। उस वक़्त तो कहता था मेरी मर्जी मेरा जिस्म है। आज मैदान माशर में रो रहा है। तफसीर इब्ने कसीर में लिखा 1 दिन नहीं रोएगा, 2 दिन नहीं रोएगा, 3 दिन नहीं रोएगा, 1800 साल तक अल्लाह के दरबार में खड़ा रोएगा और रो रो के कहता रहेगा या रब्बाना या रब्बाना। आवाज़ गधे जैसी बेधब्बी हो जाएगी, अल्लाह अकबर, गला फट जाएगा, खून निकलने लग जाएगा। 1800 साल के बाद अर्श अजीम का मालिक बोलेगा और कहेगा इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून। फरिश्तों इसके मुंह को बंद कर दो। आज अपनी जुबान से ये अल्लाह अल्लाह कह रहा है, इसका अल्लाह अल्लाह कहना मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है। या तो कम्बो राणे अराई बट सारे एक दूसरे में घुस के बैठ गए। कयामत के दिन ये नहीं चलेगा। अर्श अजीम के मालिक की तरफ से आवाज लगेगी वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। गुस्ताखे रसूल अलहदा हो जाओ, आज के रसूल अलहदा हो जाओ। अल्लाह के बंदे अलहदा, दुनिया के बंदे अलहदा हो जाओ। जब मुजरिमों को नेकोकारों से अलहदा कर दिया जाएगा, अल्लाह अकबर, चेहरे पर कालक मल दी जाएगी, गुनाहों की नौसत की वजह से चेहरा काला हो जाएगा। यौम तबय्यज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह। कुछ ऐसे चिट्टे रंग वाले होंगे जिनके चेहरे पर फटकार बरस रही होगी और कुछ काले रंग के बिलाल की तरह होंगे जिनके चेहरे की सफेदी 1000 मील के फासले से नजर आएगी। ये वही है जो 500-500 रुपये ब्यूटी पार्लर में दे के बनाओ संगार किया करता था। ये वही है जिसके चेहरे को देख के कहते थे भाई बड़ा चिट्टा रंग है, कौन सी क्रीम लगाता है। इलाहुल आलमीन आज इसका चेहरा क्यों झुलस गया। अल्लाह फरमाएंगे मैं बताता हूँ। अल्लाह अकबर, इसके अंदर क्या ऐब था। इलाहुल आलमीन ये काले रंग वाले, इलाहुल आलमीन जिन्हें दुनिया के अंदर कोई पूछता नहीं था, इलाहुल आलमीन इसके पास माल और दौलत था, इसने राह अल्लाह के अंदर खर्च किया। अल्लाह आज इसका चिट्टा रंग क्यों, आज इसका काला रंग क्यों। ये तो इतना सफेद रंग था, इसकी दादी कायरा का करती थी, ये तो अंग्रेज का बच्चा लग रहा है, इसकी नानी क्या करे थी। अल्लाह अकबर, ए बिब्बी कनक, बिब्बी सुरमे की सराई का टिक्का इसके कान के पीछे लगा दे, नजर ना लग जा। इसकी चरपाई इसके तकिए के नीचे चमची छुरी रख दे, नजर ना लग जा। आज क्या हुआ, इसका चेहरा झुलस गया। अल्लाह तारुफ कराएंगे ये कौन है, ये कौन है जिसके चेहरा का रंग सफेद होगा। अल्लाह फरमाएंगे वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ये वो आदमी है यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, मसाकीन के लिए, गरीबों के लिए, राह अल्लाह में निकलने वालों के लिए अपने माल की तिजोरियों के दरवाजे खोल दिया करता था। और जिनका काला कर रंग का रखा है ये वो है कल्ला बल्ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहागून अला तामिल मिस्कीन। ये वो है जो दुश्मनों के लिए दस्तरखान बिछाया करता था। और ये बदबख्त वो है जो भतीजों और भांजों यतीमों के माल खा के आ गया है। बहन भाभी बेवा हो गई, भाई बेवाई दुनिया से चला गया, भतीजा
भतीजे भतीजियाँ यतीम हो गई। उस वक्त तो कुरान खानी में अब्दुल हन्नान सिद्दीकी को बुलाया था। दुआ करने से पहले सारा मजमा कह रहा था दस्तार बंदी कर दो जी, दस्तार बंदी। कोई चीनी लेके आया था, 1000 रुपये रख के लाया था, कोई 2.25 किलो चीनी लेके आया था। ननिहाल वाले भी जोड़े लेके आए थे, दुपट्टे चिट्टे लेके आए थे, 1000 के नोट लाए थे। अल्लाह अकबर। एक जवान उठा था और मौलवी अब्दुल हन्नान के गले मिलके कह रहा था कंडी तोड़ के चला गया, सहारा था मेरा। पर जब तक वो जिंदा था मुझे किसी किस्म की परवाह नहीं थी, मुझे पता नहीं दूध सब्जी कहाँ से आया करती थी। अल्लाह अकबर। इन्हें तो छोड़ के गया, मेरी कमर भी तोड़ के चला गया। इतने से बालक को उठा के गले लगाया था और कह रहा था बेटे तू अपने आप को अकेला ना समझो, मैं तेरा बाप हो। अल्लाह अकबर। उसने उसके सर के ऊपर दस्तार बंदी की। जब ये बच्चे थोड़ी उम्र को बड़े हुए, समझदार हुए, इन्हें अच्छे बुरे की पहचान हो गई। फिर धियाँ जब जवान हो गई, चाचा दरवाजे के पास आया। अल्लाह अकबर। भाभी आने कहने लगी भाई मुबारक हो, तेरी भतीजी का रिश्ता मैंने अपनी खाला की बेटी से, बहन की बेटी से कर दिया। कहता हाँ हमारे से तूने कौन सा पूछा। तारीख की बारी आई, कहने लगी चाचे से पूछ के दूंगी, ताए से पूछ के दूंगी। ऐ भाई मैं तेरे से ज़कात नहीं मांगती, मैं तेरे से खैरात नहीं मांगती, मैं तेरे से इनके शोर का हक मांगती हूँ, बच्चों का हक मांगती हूँ जो उसका बाप अपने बेटों को विरासत में दे के गया था। अब दिया जवान है, जहेज बनाना है, अगर थोड़े से पैसे दे दे। अल्लाह फरमाते हैं कोई नहीं देख रहा, रात के अंधेरे में बंद कमरे में मैं देख रहा था तो नहीं यूं करके नजर उठाई। कहने लगा अच्छा इतनी बड़ी होगी हमारे से हिसाब मांगेगी, जो 25 साल तक हम तुझे खिलाते रहे उसका हिसाब कौन देगा, कपड़े पहनाते रहे उसका हिसाब कौन देगा, हमने बीबी दे दिया तेरा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा ना जुल्म ना कर, मेरी नहीं इन बच्चों का ख्याल कर ले, इनका तो उस वक्त अब्बा कुरान खानी में बना था। कहता मेरा मुंह ना खुलवाइयो, अगर मैंने मुंह खोल दिया तो तेरा शहर में महल्ले में रहना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह फरमाते मैंने उस वक्त ऐलान किया था बाज आ जा, अपनी जुबान अपने मुंह में रख, तो इसे 1 घंटा शर्मिंदा करेगा, तो बरादरी में शर्मिंदा करेगा, तो कौम में शर्मिंदा करेगा, तो अपने कुनबे बरादरी अपने मोहल्ले में शर्मिंदा करेगा। ये आज नहीं कल अपनी शर्मिंदगी भूल जाएगी, किसी और इलाके में जाके बसेगी, पिछले गम भूल जाएगी। लेकिन मैंने इसके कहने पर कयामत के दिन वो तेरा पर्दा उठाऊंगा, मुझे किबरियाई की कसम है, नेकी देना तो दूर की बात है, तेरे कुकरम तेरे अब्बों को देख कर दुनिया तेरे तरफ थूकने के लिए भी तैयार नहीं होगी। 3 भतीजियां बुढ़ी हो गई थी सिर्फ जहेज की वजह से। कहाँ गए भाई के 3 एकड़, निकाल लो इसके बुब्बे में से, डाल लो इसके मुंह में हाथ फरिश्तों, हिसाब लगाओ। बेवा का कितना, इतना, यतीमों का कितना, इतना, पोपियों का कितना, इतना, माँ का कितना, कितनी बड़ी 7 एकड़। अल्लाह फरमाएंगे 7 एकड़ दाबड़ा दो इसके हाथ के अंदर, फावड़ा कसी दो, इसको को वापिस जमीन पे जा, ताहतु सरा तक, जमीन के ऊपरले हिस्से से जमीन के निचले हिस्से तक सारी मट्टी उठा के मेरे पास लेके आ। 7 एकड़ की मट्टी मेरे पास लेके आ। अगली बात बाद में, या अल्लाह मैं कैसे जाऊं और कैसे लेके आऊं, कैसे जाऊं कैसे लाऊं, नहीं ला सकता। फरिश्तों फिर तुम इंतजाम करो, 2.5 एकड़ बच्चियों के, माँ का, बीवी का, इनका, जी अल्लाह फरमाया इतनी जमीन के टुकड़े को काट के जहन्नम में फेंक दो, इतनी लाल करो, इतनी लाल करो वो लोहा बन जाए, आग बन जाए, फिर उसे उसमें से निकालो, फिर जहन्नम का जंजीर लाओ, फिर इस जमीन के अंदर सुराख करके जंजीर डाल के लॉकेट बनाओ, इस चाचे के मामे ताए के गले में डाल दो, मारो छितर, पूरे मैदान माशर में चक्कर लगाओ, दुनिया पूछे ये कौन है, कि ये वो बदबख्त है जो यतीमों का हक खा के आ गया है। यतीमों का हक खा के मेरे भाई मदीने जाके जिंदगी गुजार ले, मदीने की जिंदगी का सवाब अपना, लेकिन यतीमों के हक का जवाब क़यामत के दिन देना पड़ेगा।
मेरे बाबू हर चीज में कामयाब हो गए। इंडिया से खाली बक्सा लेके आए थे, धोती कुर्ते के अंदर हमारे बाबू अजदाद आए थे। अल्लाह अकबर। कोई बेटी लेके आया, बॉर्डर पे छोड़ आया था, कोई माँ को बॉर्डर में दफना के आ गया था। अल्लाह अकबर। सिखों करोड़ों हिंदुओं की नजर, उनकी तलवारों, उनकी बंदूकों की गोलियों की नजर कि पाकिस्तान में आते किसी का अब्बा चला गया, किसी की अम्मा चली गई, किसी 80 साल 85 साल के बूढ़े अब्बा के पास बैठकर पाकिस्तान आने की दास्तान सुनो। खुदा की कसम उसका एक एक मोटा मोटा आंसू जब आंख से निकलेगा, कई दिन तक रोटी खाने को दिल नहीं करेगा। जिस पाकिस्तान को, इस टुकड़े को हमने अहमियत ना दी, अल्लाह की इज्जत की कसम उलमा फरमाते हैं ये पाकिस्तान का खित्ता हासिल करने के लिए 6 लाख मुसलमानों की कुर्बानियों का खून इस जमीन के अंदर गया है। 70 साल हो गए भाइयों को जुदा हुए इस मुल्क की खातिर। आज जब नफरतों को बढ़ते देखा, आज जुल्म की तलवार को तेज देखा, कहने लगे मियाँ वही वक्त अच्छा हुआ करता था, एक बेड़े में सारा कुनबा बैठे करता था। चाचे भी वही, हमें बड़ा अच्छा याद है, सिल्वर के इतने इतने बड़े बर्तन हुआ करते थे, चर्बी के अंदर बकरा ईद का खाना पक्का करता था। खुदा की कसम रज रज के खाया करते थे, बच जाया करता। हमारी माँ हंडी को कपड़े में बांध के तार के साथ लटका दिया करती, ना कोई फ्रिज हुए करता था। सुबह रात की रोटी, रात का सालन, चाय की प्याली पीकर रब्बे काबा की कसम ऐसी ताकत आया करती थी कि 5 वक्त का सजदे समय तहज्जुद की नमाज नसीब हुआ करती थी। अब शवार में आ गए, बर्गर आ गए, अमरूद आ गए, सेब आ गए, इनके पीछे हराम जो चला हुआ है, रब्बे काबा की कसम ये ग़िज़ा पेट के अंदर जाती है। नमाजें तो दूर की बात, आदमी जुमे की नमाज भी छोड़ जाता है। इतनी आंगन के अंदर मेरे अजीजों 1 एकड़ की गंदम पड़ी हुआ करती थी। मस्जिद के मौलवी जी का हिस्सा जाया करता था, नाई सेप्पी का हिस्सा जाया करता था, काम वाली का हिस्सा जाया करता था, रजाई के रंगंदे रगवाने उनके लिए। मेरे अजीजों कितने पैसे लेगी ना, वो 2 बाल्टी गंदम की दे दियो। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों कपड़े धुलवाने के कितने पैसे लेगी, 2 बाल्टी गंदम की दे दियो। साल साल गुजर जाया करता था, गंदम घर के अंदर बाकी रह करती थी। फरमाया जब मेरे से बगावत करोगे मैं सिट्टों से गंदम के दाने छीन लूंगा, मैं गुड़ की डलियां पानी गन्ने के रस से छीन लूंगा। मेरे से बगावत करोगे तुम्हारी जेबों में पैसा, उसमें बरकतियां डाल दूंगा, चेहरे पर नौसर डाल दूंगा। अल्लाह ये अपनी तरफ से अब्दुल हन्नान बात कर रहा या तूने इसको कुरान करीम में बयान किया। फरमाया वमन आरगा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ग़ल्क़ा। जब नमाजों को छोड़ दोगे, कुरान की तिलावत को छोड़ दोगे, जिक्र को छोड़ दोगे, दुरूद शरीफ पढ़ना छोड़ दोगे, मेरी मस्जिदों में आना छोड़ दोगे, मदरसों के अंदर बच्चों को दाखिल करना छोड़ दोगे, हप हप पैसा पैसा तुम्हारा माँ बाप बन जाएगा, तो सबसे पहले तुम्हारे कारोबार पर अटैक होगा, ड्रोन तुम्हारे खेतों में गिरेगा, एटम बम तुम्हारे कारोबार पे गिरेगा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, अगर तुम मेरे से मुंह मोड़ोगे तो लखपति को कखपति ना कर दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। चैलेंज अल्लाह का, निशानी। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। क़यामत के दिन अंधा उठाऊंगा, दिद्दे फोड़ दूंगा बगैर आंखों के। जब क़यामत के दिन उठेगा, क़ाला या आमा वक़द कुन्तु बसीरा। इस आंख से ना धी छोड़ी, ना बहन छोड़ी, ना अपनी छोड़ी, ना पराई छोड़ी। बुरके में जाती को देख के क्या करता था, जितनी पर्दे तार है उतनी बड़ी हराम की होगी। ध्यान आई है? चलाइयो फरिश्तों बटन, ठक देखियो चौक याद है, ये जन्नतपुर वाला रोड याद है? हाँ, यहाँ बैठा था ना, गरीब की धी गई थी, यतीम की धी गई थी, यतीम गई थी, यूं देख रहा था। इतनी सी मासूम रक्शे में बैठकर स्कूल गई थी, यूं बार बार देख रहा था, याद है? देखो तू ही है, कोई और तो नहीं। जिन आंखों से तूने गुनाह किए, आज मैंने उन आंखों का नूर ही छीन लिया है।
क़ाल हिय आमहा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका तत्का आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। मेरा कुरान तेरी अलमारी में पड़ा रहता था और बदबख्त 6 नंबर की अनक लगाकर 2020 मैच तो देखा करता था, इंडिया के ड्रामे तो देखा करता था। हाय ये 6 नंबर की अनक लगाकर अगर मेरे कुरान की तिलावत करता, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, फिर मैं तेरी आंख में वो नूर देता कि इस नूर से तो जन्नतुल फिरदौस के नजारे करता। आज अब्दुल्ला नान चिट्टे कपड़े वेस्ट कोट आने से पहले खुशबुएं लगा के बैठ गया। ये खुशबू आपके लिए अपने में नहीं लगाई, वहां के लिए क्या छोड़ा। मेरे अजीजों नहीं यकीन आता, जौहरानी साहब की कब्र पे चले जाओ, उससे पूछो जब मलकुल मौत आया था तेरे से उसने क्या पूछा था, कितने बच्चे, कितनी बच्चियां, कितनी नमाजें पढ़ी, क्या करा। न तेरा बेड़ा देखा, न आंगन देखा, न बीवी बच्चों को देखा, न जेब में पैसे देखे, न बैग बैलेंस देखा, कुछ नहीं देखा। सबसे पहले आया, कंधों को सूंघना शुरू कर दिया, मुंह को सूंघना शुरू कर दिया, आंखों को सूंघना शुरू कर दिया, हाथों जोड़ों को सूंघना शुरू कर दिया, गोड्डों गिट्टों को सूंघना शुरू कर दिया। दूसरे फरिश्ते जो साथ आए थे क्या भाई तू तो रूह कब्ज करने आया था, तू क्या सूंघ रहा है। क्या उस अंदाज से लेके जाऊंगा जैसी खुशबू आवेगी, बदबू आई तो नीचे फेंक के जाऊंगा, खुशबू आई तो ऊपर लेके जाऊंगा। हराम की, सूद की, नाफरमानी की, बेनमाजी की, अनपढ़ कुरान न पढ़ सका तो यही फेंक के जाऊंगा। अगर कुरान की तिलावत की खुशबू आई, नमाज के सजदे की खुशबू आई, सदके खैरात की खुशबू आई, खुशबू ये दिखा दे उस इस्तकबाल से लेके जाऊंगा कि सातों आसमान के फरिश्ते इसके इंतजार के अंदर खड़े होंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए मस्जिद नबवी में, अल्लाह के नबी कुछ खबर है, क्या हुआ या रसूलल्लाह आज कौन फौत हुआ मदीने में। कहा मुझे तो पानी, मुझे तो खबर कोई नहीं। कौन फौत हुआ मदीने में, कहा मुझे तो खबर कोई नहीं। भाई तुझे किस तरह पता लगा, क्या लगे ये तो पूछने वास्ते आपके पास आया। ऐसा कोई नेक आदमी दुनिया से उठा कि अल्लाह का अर्श आज झूम रहा है उसकी खुशी में। कौन है वो? आपने मजमे पे नजर डाली, मेरा साथ मुझे नजर नहीं आ रहा, बीमार था। सहाबा खबर लो फौत तो नहीं हो गया। अल्लाह के नबी उठे, इतनी तेजी से गए, साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह जरा आहिस्ता चलिए, आहिस्ता चलिए। आपके तेज चलने की वजह से हमारी दौड़ें लग गई, हमारी टूटी जूतियां तो पहले ही हैं, वो मजीद टूटने लग गई, हमारी जूतों के तस्मे टूटने लग गए। आपने फरमाया मुझे ना रोको, बल्कि तुम भी मेरे साथ तेज चलो। मुझे डर लग रहा है कि मेरे पहुंचने से पहले मेरे साथ को फरिश्ते कहीं गुस्ल ना दे दे। साथ को बेड़े में दाखिल हुए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम साथ के देखे, खाट के ऊपर पड़े, आंखें बंद। दुनिया क्या होया, कब फौत हो गए। काफी देर तक दीवार के साथ सारा लगा के खड़े रहे, कोई कमरे में नहीं, 2-4 घर के फर्द बैठे थे। आपने अपने कपड़ों को, अपने दामन के कोनों को समेटा, तामत को समेटा, यूं चले जैसे कोई भीड़ में जाता है, इस तरह करके बंजे रख रख के जा रहे हैं, जैसे बच बच के जा रहे हैं। हजरत साद की चरपाई के पाए के पास जाके गोड्डों के बल बैठ गए और अपनी कोनियां अपने घुटनों पे यूं करके सुकड़ के बैठ गए। एक आगे बढ़े, कहा या रसूलल्लाह पूरा वेड़ा खाली पड़ा है, चौकड़ी मार लो, जरा आसानी से इजी होके बैठ जाओ। फरमाया जो मैं देख रहा वो तुम नहीं देख रहे। इसे लेने के लिए आसमान से इतना फरिश्ता इसके बेड़े में बैठा हुआ, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैर रखने की जगह नहीं मिल रही। वो तो एक फरिश्ते की मेरे पे नजर पड़ी, उसने मुझे देख के अपने पर को सुकेड़ा, तब मुझे बैठने की जगह मिली। गुस्ल देने के बाद कफन पहनाया, जनाजा उठाया। मदीने की गली में से जब जनाजा गुजरा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास एक और साहबी आए और कान में आके कहने लगे या रसूलल्लाह मैयत बड़ी हल्की है, मंजी बड़ी
बड़ी हल्की है, देखियो साथ मंजी पर पड़ा हुआ या कहीं और है। आपने फरमाया तुम्हें क्या लग रहा? कहने लगे कमली वाले हमें तो यूं लग रहा जैसे मंजा हमने उठाया हुआ साथ को किसी और ने। हुजूर ने यूं जनाजे की तरफ देखा, मुस्कुराए, फरमाया ठीक कह रहे हो, तुमने तो सिर्फ चरपाई उठा रखी है, मेरे साथ को तो फरिश्तों ने उठा रखा है।